हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है अभी ये बात, और आप लोगों को भी पता ही होगी कि जो क्लास 12 के बोर्ड्स की कॉपीज़ हैं वो अब डिजिटली चेक होंगी। बट काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि इसका प्रोसेस कैसे होगा मैम, और ये हमें बेनिफिट देगा या लॉस देगा, या ये स्टूडेंट्स के लिए कितना प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका इससे लॉस कैसे हो सकता है जिसको आप अवॉइड करके बच सकते हो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक ऑफ डिजिटल इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12 मार्क्स। सबसे पहले समझो डिजिटल इवैल्यूएशन होता क्या है। देखो, जो भी अभी मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन करी हुई है कई सारे शॉर्ट्स और वीडियोस में, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है। आपकी कॉपीज हमेशा फिजिकली जाती थी, अलग अलग टीचर्स के पास कुरियर करी जाती थी, वो चेक करते थे, फिर वो वापस आती थी और फिर सीबीएसई उन्हें जो मार्क्स होते थे उनको अपलोड करता था साइट पर। बट अभी क्या हो चुका है, अभी प्रोसेस को ईजी किया जा रहा है, स्मूथ किया जा रहा है, टाइम कम लगे इसलिए सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। सो जो भी आपकी आंसर शीट होगी उसको डिजिटली स्कैन करके टीचर्स को भेजा जाएगा और टीचर्स ऑनलाइन ही उसे चेक करेंगे, जिसके लिए स्टेप मार्किंग प्रोवाइड करी जाएगी कि किस किस बेसिस पर स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिलने चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी बच्चे ने आंसर गलत निकाला है और उसने स्टेप मार्किंग सही से करी है, मतलब स्टेप सही से लिखा हुआ है, तो उसको स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलेंगे। आंसर अगर उसने लास्ट में नहीं निकाला है तो ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स पूरे ही काट लिए जाएंगे कि आंसर नहीं आ रहा है तो चलो 0 मार्क्स दे देते हैं। तो आपको आपके एफर्ट्स करने पर मार्क्स मिलेंगे, राइट। और साथ ही साथ में क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा होगा तो अभी इधर डिजिटली भेजा गया और फिर उधर से डिजिटली आ गया, और सब कुछ पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो फिर ज़्यादा कुछ भी मतलब अक्यूमुलेशन करना एक जगह पर और ओवरऑल आपका पूरा रिजल्ट निकालना, उसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। सो आंसर स्क्रिप्ट्स आपकी इवैल्यूएट करी जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम को यूज़ करके। कोई फिजिकल हैंडलिंग ऑफ आंसर शीट नहीं होगा, ना इधर से उधर ना उधर से उधर, तो ना खोने का डर है, ना टाइम का डर है, ना रिजल्ट लेट आने का डर है ना। मार्क्स भी आपके जो अपलोड किए जाएंगे वो डिजिटली ही होंगे ना। ऑब्वियसली इवैल्यूएशन सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज़, जो टोटलिंग या पोस्टिंग एरर्स होते थे उनमें अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है वो, ना किसी तरह का कोई पोस्टिंग एरर देखने के लिए मिलेगा, ना टोटलिटी में कोई डिफरेंस आएगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस तेज हो जाएगा, मतलब 12 से 9 दिन में इनको बोला जा रहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। रिमोट पार्टिसिपेशन होगा, टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे बट रिमोटली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मल्टीपल टीचर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, चेकिंग भी हो रही है और चेकिंग बहुत ही प्रॉपर हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए भी किया गया था, ताकि बहुत ज़्यादा पेपर्स और ये वो का यूज़ ना किया जा सके। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है ना। बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। एक प्रेशर जो रहता है ना कि रिजल्ट आने का वेट करेंगे फिर सीयूईटी तैयार करेंगे, तो वो नहीं होगा। एक्यूरेट होगा, एरर फ्री मार्क्स होंगे, जो भी दिए जाएंगे वो उसी बेसिस पे दिए जाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। इवैल्यूएशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा एकदम। आपका जो ह्यूमन बायस सिस्टम होता है ना कि किसी टीचर को अगर आप देखोगे तो लीनियंट होते हैं तो इजी चेकिंग कर देते हैं, कोई टीचर ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं तो बहुत टफ चेकिंग करते हैं, तो वैसा सीन नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर ही मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि किस तरह के लॉसेस और चैलेंजेस आप फेस करोगे एज अ स्टूडेंट। सबसे पहली चीज़, पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन का कोई आपको स्कोप नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो कि बाद में अपना रिजल्ट चेक करवा लो, सो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ चेक्ड है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि कोई एरर्स नहीं होंगे, और वो बार बार पोस्ट इवैल्यूएशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं जा सकते हो। टेक्निकल ग्लिचेस अगर मान लो होती हैं तो इवैल्यूएशन में हो सकता है कि आपके इम्पैक्ट पड़े, बट इन्होंने कोशिश उसको एलिमिनेट करने की करी है, बट कुछ कह नहीं सकते बिकॉज टेक्नोलॉजी है। इंसान से एरर हो जाते हैं, बनाई इंसान ने ही टेक्नोलॉजी है, तो एरर्स बहुत आम बात है। तो अगर किसी तरह के कोई ग्लिच होते हैं तो आपके इवैल्यूएशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका यहाँ पर कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। स्टूडेंट्स हो सकता है थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि प्रोसेस में ही नहीं था ना। अगर ये पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है तो स्टूडेंट्स उसी अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करते। अभी क्या होता है, स्टूडेंट्स आंसर्स बना करके जो लिखते थे, अपने आप से जो क्रिएटिविटी करते थे, वो अगर कर रहे होंगे तो फिर उस बेसिस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स लेस कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं विदाउट फिजिकल आंसर शीट। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ होता है। आप लोगों को ये भी लग सकता है कि अब तो बहुत सब चीज़ें स्ट्रिक्ट होंगी, है ना, और हमारे मार्क्स हर जगह से जहाँ से कटने होंगे वहाँ से काट लिए जाएंगे। सो ऐसा आप थॉट रख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा मैनुअल चेकिंग जैसे मिल जाता है
है ना। जैसे आप समझ सकते हो ना कि किसी एग्जामिनर को लगा कि अच्छा बच्चा यहाँ पर फेल हो रहा था, अगर यहाँ पे आधे नंबर बढ़ा देते हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी अब आपके साथ। मतलब जो भी है सब आपके सामने साफ है एज अ कच्चा चिट्ठा। नाउ एनवायरमेंटल एंड टाइम बेनिफिट्स के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। पेपर का यूज़ कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आंसर बुक्स जो हैं उनका भी लोचा नहीं होगा, कॉपीज़ कभी कभी इधर मिस हो जाती थी तो वो भी नहीं होंगी, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जा रहा है ना, उसके लिए बहुत लंबा डिले नहीं हो रहा है, जिससे टाइम भी सेव होगा और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो डिजिटल इवैल्यूएशन फास्टर, एक्यूरेट और इको फ्रेंडली करने के लिए सिस्टम को बनाया गया है। चैलेंजेस हाँ आएंगे, लेकिन विद टाइम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बेनिफिट ज़्यादा हैं, लॉसेस कम हैं। बस आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कर रहे हो बहुत थॉटफुल करो, अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करके जाओ। अगर कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, एफर्ट्स अच्छे से कर रहा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश को लेकर के अगर आप परेशान हो तो लैंग्वेज अड्डा पे आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हाँ, CUET पैरेलल प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप CUET को ये सोचते हो कि लैंग्वेज का सिलेबस बहुत अलग होता है, इंग्लिश लिटरेचर जैसा लैंग्वेज नहीं आता, तो ये सच्चाई है, तो आप लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो करियर्स अड्डा की ऐप से, जहां पर लैंग्वेज का महापैक आपको मिल जाएगा और बुक्स भी मिल जाएंगी। आप इन पे कोड यूज कर सकते हो रुबैका, RUBAIK रुबैका, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लैंग्वेज और GAT की प्रिपरेशन अगर करनी है किसी कोर्स के लिए, तो वो भी आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिल जाएगा। बस आपने करना क्या है वो देख लीजिए। आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाएंगे, जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे करियर्स अड्डा डालेंगे तो you'll click here, ओके। आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, लैंग्वेज एंड GAT पे जाओगे, आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी, ये देख रहे हो। ये जो बुक है ना, इंग्लिश आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करवा देगी। यहाँ पर आप रुबैका कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हो। हमने 1000 कॉपीज का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हो और मैक्स डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। देखो 52% ऑफ मिल जाएगा, जो आपको किसी कोड पे नहीं मिलेगा। सो 52% ऑफ पे आपको 815 रुपीज़ में ये बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज GAT दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोर्सेज में जा सकते हैं। आपको लाइव कोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा, तो ये लाइव कोर्सेज हैं, आप लाइव कोर्सेज में जाइए। ये देखिए लैंग्वेज GAT आप देख रहे हैं, यहीं पर जा करके आप कोड यूज़ कर लेंगे Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखिए महाशिवरात्रि की वजह से ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप अभी से ही अगर अपना बैच ले लेंगे, अगर आपको लेटर भी पढ़ना होगा तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, इसमें ई-बुक्स और मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं। सो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।